और आपको पता ही है कि चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित भाटी ब्लॉग में। तो भाई आज एसएससी का प्रोटेस्ट है रामलीला मैदान दिल्ली, तो अभी पहुंच चुके हैं हम और बाकी टीचर्स लोग भी स्टेज पे बैठे हुए हैं। अलग अलग चैनल के टीचर सभी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से टीचर आए हुए हैं। आप देख सकते हो स्टेज पे बैठे हुए हैं। बाकी सभी पूरी टीम हमारी पहुंचने वाली है थोड़ी बहुत देर में। उसके लिए हमें लॉ एंड अभी ऑर्डर देख और रहे हो बच्चे, साइलेंटली लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं भाई। प्रोटेस्ट करना है, इसका पूरा ध्यान रहेगा। तो नारा लगाते हैं हम लोग, भारत माता के इंकलाब इंकलाब, एसएससी हाय हाय, एसएससी एसएससी एसएससी। और जितने भी यहाँ पर अभी आसपास लोग खड़े हैं, ये पीछे एक लाइन से बैठ जाइए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वॉलेंटियर्स से कोऑर्डिनेट करके चले, और सभी वॉलेंटियर से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग खड़े हैं उन्हें कृपया करके बैठाने का काम करें। सारे वॉलेंटियर एक बार भाई हजारों की तादाद में बच्चे पहुंच चुके हैं, जो रास्ते में वो भी पहुंच जाएंगे अभी। और तमाम टीचर्स बहुत दूर दूर से सभी आए हुए हैं। आप स्टेज पे देख सकते हैं भाई, स्टेज पे सभी टीचर लोग ही, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी टीचर लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए और बाकी टीचर भी पहुँच जाएंगे। तो भाई इस पे जो है अपना इस वीडियो को शेयर कर दो पहले तो सभी, क्योंकि इसका पूरा लाइव अपडेट आपको मिलेगा आज पूरे दिन का, है ना जी। सबसे पहले तो काम भाई ये करें कि सभी लोग इसे शेयर कर दें लिंक को, क्योंकि लाइव अपडेट मिलेगा पूरे दिन का आपको यहीं से। और अगर जितने छात्र हैं, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जिम्मेदारी आपको हम देंगे नहीं, आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपके अदल बदल अव्यवस्था हो रही है तो ये याद रखना कि आपकी जिम्मेदारी है कि उस अव्यवस्था को सुधारे, ना कि इस बात का इंतजार करें कि कोई वॉलंटियर आएगा वो ये बोलेगा कि नहीं ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? याद रखिएगा ये वो आंदोलन नहीं है जहां पर हम जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाएं। यहाँ कोई जर जोरू जमीन की लड़ाई के लिए हम यहाँ नहीं खड़े। आप सहमत है मेरी बात से? हम सब एक एक छात्र को ये जिम्मेदारी उठानी है कि यहाँ की व्यवस्था हम सब मिल के मेंटेन करेंगे। सहमत है आप? सारी आवाज नहीं आ रही यार, सहमत है? अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है, यदि इतनी गर्मी है या अगर सफोकेशन होता है, किसी को पानी की जरूरत है, भाई सबसे पहले शेयर कर दो सभी लोग, हाथ पकड़ के आपके जितने संपर्क में है, जितने स्टूडेंट है, एक बार सभी शेयर तो अपने उन अंशों के लिए खड़े हैं जो आने वाले भविष्य में एसएससी का एग्जाम देंगे। ये याद रखिएगा कि आज हम अपने लिए नहीं, केवल अपने उन छोटे भाइयों के लिए खड़े हैं जो आने वाले समय में एसएससी देने जा रहे हैं। और अब किसी तरीके की लापरवाही हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे छात्र हो और चाहे शिक्षक। अब आप एक बात हमें ये वादा करें कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, भाई बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हो। और पूरा लाइव अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे भाई, जो नहीं आ सकते चैनल से जुड़ के पूरी अपडेट ले सकते हैं। सब आपके साथ हैं। आपको कोई समस्या होती है, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था सारी कर दी है, लेकिन आप ये वचन दें कि आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे। प्रशांत तो एक बार मेरे साथ सब लोग जोश के साथ बोलेंगे, बोलिए इंकलाब इंकलाब इंकलाब। और आज ये मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन छोटा नहीं होने वाला है। एक समय के बाद अभी तो फुल है, आ जाएगा। हाँ। एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले सारे टीचर से एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जितने भी टीचर्स आए हैं यहाँ पे हैं या ग्राउंड में कहीं पे हैं, जैसे ही टीचर कोई भी यहाँ पे आता है तो वॉलंटियर्स ने थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके हम लोगों ने प्लान करा है कि सारे टीचर्स की हम पे डिटेल हो, क्योंकि अगर हम किसी को भी माइक पकड़ाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अराजक तत्व तो कभी भी आ सकता है। देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, तो जब माइक दिया जाएगा तो वो उसी हिसाब से दिया जाएगा कि हमें पता हो कि सामने वाला किस चीज़ से बिलोंग करता है और क्या बोलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि इस आंदोलन को, इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये हम सब लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम लोग उस चीज़ से बचें और उसको हम सुरक्षित करके अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं।
तो सारे टीचर्स एक बार जो लोग आ चुके हैं वो भी और जो आगे आने वाले भाई शेयर कर दो एक बार यहाँ पे हमने वॉलंटियर्स खड़े किए हुए हैं, इनसे एक बार अपने नाम नोट करा लें और साथ में एक छोटा सा कार्ड देंगे। तो ऐसा नहीं समझना किसी को, मेरे पास भी वो कार्ड होगा कि हमें कार्ड अलग से दे रहे हैं, सबके लिए सेम वैसा ही कार्ड होगा सारे टीचर्स के पास भी, और जो भी वॉलंटियर्स जो मेनली यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं उनके पास में जो रेड रंग का कार्ड है हमारा, वो कार्ड आपके पास में सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन स्टेज पर जो लोग हैं वो ठीक है या फिर नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सबसे माहौल तो प्रशासन अगर हमारे साथ में कोऑपरेट कर रहा है तो हम सब लोगों को प्रशासन के साथ में कोऑपरेट करना है। और एक बात ध्यान रखें कि ये जो हमारी लड़ाई है ले लो ना ये इस तरफ सिस्टम के खिलाफ कार्ड ले लो ना तुम भी सारे। एग्जाम में खामियां हैं, उनके खिलाफ है, और ये किसी एक एग्जाम की बात नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक बार सारे शेयर कर दो भाई, पूरा लाइव अपडेट मिलेगा इस चैनल से आपको सभी को। और आपको तो आपके जितने भी यार दोस्त जानने पहचानने वाले जितने भी भाई हैं सब एक बार शेयर कर दो, और पहले सुनो जो टीचर बोल रहे हैं एक बार सुनते रहो, मैं बाद में बोलूँगा। मांगे रखनी है उस सब का प्रिंट आउट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, सबको मिल जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसी चीज न्यूज में या कहीं पर उल्टा सीधा नहीं बोलना है जिससे कि हमारी मिस इन्फॉर्मेशन फैले। सबसे बड़ा जो वॉर होता है ना ऐसे टाइम पे, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हमारे यहाँ पे बैठे बैठे सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। इसीलिए जरूरी है कि हम कहीं भी बयान दें, कुछ भी करें, सभी शिक्षकों से भी मैं ये अनुरोध करूँगा तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा इन लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति कुछ और बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति कुछ और बोल रहा है। साथ ही साथ में कोई भी इस प्रकार की नारेबाजी ना हो जो सरकार के अगेंस्ट हो। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार में कौन बैठा है कौन नहीं है, क्योंकि जो बैठे हैं हमने चुन के भेजे हैं कहीं ना कहीं, और ये हमारे विद इन राइट्स है कि हम उनसे अपने अधिकार की मांगे सब लाइव चला रखा है। लेकिन हम यहाँ पे सरकारें बदलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपने एग्जाम पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है किसी को भी। आप सभी लोगों को सरकारी नौकरियां चाहिए और हम सभी लोग लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इमोशंस के बहाव में उस प्रकार की नारेबाजी ना करें जो कि सरकार के खिलाफ लगे या फिर प्रशासन के खिलाफ लगे। प्रशासन हमें पूरे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। रात को हमने बहुत लेट तक यहाँ पे काम किया, सारे काम करे और बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। रात को भी प्रशासन पूछने आया था कि आपको कोई दिक्कत हो तो रात को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये समझ के चलिए कि पुलिस बल पूरा का पूरा आप सभी लोगों की सुरक्षा में है। दूसरा एक चीज़ में बाकी जो प्रेस से लोग हैं या जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट इतना मेंटेन जरूर करें कि जहाँ पे भी आपको इंटरव्यू लेना चाह रहा है किसी पर्सन का या आपको न्यूज़ बाइट चाहिए तो वो उस तरीके से ना हो कि यहीं पे जमघट लग जाए। पता चले स्टेज पे लोग इस तरीके से खड़े हैं, इतनी ऊँची स्टेज है, कोई गिर गया, लग गई चोट, या फिर जब माहौल खराब होता है ना, अगर हम लोग यहाँ पे शांति से नहीं बैठेंगे स्टेज पे तो बच्चे भी नीचे स्टेज पे शायद शांति से ना बैठ पाएंगे नीचे। तो सभी लोग आराम से बैठें, तसल्ली से बैठे रहें। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कोई ना कोई या तो आपके भाई बहन हैं उनसे बात कर लें, या आपका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस, ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जरूर आपके पास में होगा तो उनको बताएं। खाने की व्यवस्था हमने कराई हुई है, अभी थोड़ा बनने में टाइम लग रहा है, खाना जैसे बन जाएगा वहाँ पे खाना बनाए आपका पूरा दिन सबके लिए खाना है। पानी की व्यवस्था प्रॉपर है, पानी की हमने वो भी मंगवाए हुए हैं जो 2-2 रुपए के ग्लास देते हैं, वो ग्लास के लिए पानी आपको पे नहीं करना है, कोई भी पैसा फ्री में आपको मिलेगा। इसके अलावा टैंकर भी हमने लगवाए हुए हैं पानी पीने के लिए। वॉशरूम की प्रॉपर व्यवस्था है। किसी भी बच्चे को लगता है कि तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो रही है, कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पे है, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे है। तो आपको बस सिंपल सा ये करना है कि आराम से बैठ के अपना ध्यान रखना है, तबीयत किसी की खराब नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। हम अगर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तभी तो आंदोलन कर पाएंगे। और एक बात फिर कह रहा हूँ, आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है। हम लोग खुद नहीं जानते कि हमें यहाँ पर कितना टाइम बैठना है और कितने टाइम में हमारी सारी की सारे मांगे मानी जाएंगे। मांगे किस तरीके से माननी है और किस तरीके से कौन डेलीगेशन जाएगा या नहीं जाएगा, उस चीज़ की चिंता आप लोग ना करें। जो लोग मैनेजमेंट में, राम भाई हैं या रवि भाई हैं,
सब लोग मिलके सारी चीजें डिसाइड करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये आंदोलन शुरू भी आपको पूछ के हुआ है और ये आंदोलन जब समाप्त होगा तो तब होगा जब आप में से सारे बच्चे उठ के ये कहेंगे कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, हम पूरी तरह से सहमत हैं, अब हम घर जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा आप सब जो यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सहमति से होगा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से बैठे, हम सब यहीं पे हैं। हम हो सकता है कई बार स्टेज पे ना देखें क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट देखने की भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल ना समझे कि कोई भी सर चले गए हैं या फिर यहाँ पे है नहीं, सब प्रेजेंट है। हो सकता है कोई इधर कोई काम दिखवा रहा होगा तो कोई दूसरा काम दिखवा रहा होगा, ठीक है। तो एक बार सारे लोग नारा लगा देंगे, इंकलाब इंकलाब भारत माता की जय। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ना ही आपको डरने की जरूरत है, ऐसा कि पुलिस को मौका मिले ना ही डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास परमिशन है सब चीज़ की। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। सुने रोबिन भाई कहाँ गए? युवाओं के कंधे पर उनकी कहानी चलती है, इतिहास खत्म हो जाता है जिस ओर कहानी चलती है। बहुत बढ़िया। आस पास देख सकते हैं ये येलो कार्ड लेकर खड़े हैं बच्चे, ये वॉलंटियर है। आपको कुछ भी जरूरत है पानी की, खाने की या वॉशरूम की, अभी एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस जल्दी यहाँ पे आगे लग जाएगी, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, वो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक करेंगे वो डरेंगे वो जो सरकार में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं। तो इसी के साथ एक मैं नारा दूंगा कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। भाई नवीन सर भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, बाकी टीचर्स 1 बाय 1। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस चीजों को लगातार बनाकर रखना। शुरुआत तो हम हमेशा सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं, लगता है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाकर रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग कंसिस्टेंसी को बनाकर रखेंगे। सभी बोलेंगे सभी तैयार हैं? एक बार सभी लोग बोलेंगे सभी लोग तैयार हैं? ये हक की लड़ाई किसकी है? ये हक की लड़ाई किसकी है? तो सभी को तैयार रहना है। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अभी बता दूंगा मैं ना। चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, ये हक सभी का है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, एग्जाम में जब हम पेपर देने बैठते हैं, तो उस कंप्यूटर को नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। हमारे सिस्टम को शायद नहीं पता होगा कि एग्जाम सभी का होता है और इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे सभी तैयार हैं? एक बार सभी लोग बोलेंगे सभी तैयार हैं? एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे सभी तैयार हैं? चलिए तो छोटी सी लाइन में मैं बोलना चाहूंगी कि हो गई है पीर परवस्ती अब पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर परवस्ती अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, उम्मीद लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हो विचार। तो देखिए सभी लोग, बहुत से बच्चे हैं जो अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिनको शायद लग रहा होगा कि हमने कुछ शुरू किया है, लेकिन ये जोश को लगातार बनाकर रखना है, क्योंकि हमें आज एक पॉजिटिव निर्णय तक पहुंचना है। पहुंचना है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? एक बार फिर सब लोग बोलेंगे सभी को पहुंचना है। सभी तैयार हैं इस प्रोटेस्ट के लिए? आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं जिस चीज के लिए, जिस मुहिम के लिए, उसको पूरा करके ही यहाँ से जाना है। बोलो हाँ या ना? चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सारे बच्चों को। मैं उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे और जोश से भरपूर होंगे।